अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखते हैं थोड़ा सा आर्डोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। सो आर्डोफॉर्म रिएक्शन जो है वो कैसे होता है, ये आर्डोफॉर्म जनरेट क्यों होता है और हम ये क्यों कहते हैं कि ये एसिटल्डिहाइड जो कि एक मिथाइल अल्डिहाइड है और मिथाइल कीटोन्स ही देते हैं। कि ये दो चीजें ही ये वाला रिएक्शन क्यों देती हैं और कोई चीज ही रिएक्शन क्यों नहीं दे देती। देखें, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक ग्रुप जो है ना वो सिंपली आर है और दूसरा ग्रुप जो है ना मिथाइल है, वी नीड एट लीस्ट वन मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट टू दिस कार्बोनाइल कार्बन, ताकि ये वाला रिएक्शन हो सके। और दूसरी बात ये है कि ये रिएक्शन जो है ये होता है बेस कैटलाइज्ड। अब ये बेस कैटलाइज्ड किस हिसाब से है इसको भी देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अगर ये दो हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन जिसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट कराना है उसे यहाँ पर रख दूँ, तो ये देखें पहला स्टेप इस रिएक्शन का आप देखेंगे कि ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आकर इस प्रोटॉन को कैप्चर करता है और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाती है। अब ये देखें, नेगेटिव चार्ज जब कार्बन पर आ गई, सो वी हैव अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये काफी रिएक्टिव है और ये जो है इवन आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेती है। आयोडीन जो है हम जानते हैं ये ऐसा रिएक्शन हम हमारे लिए नया नहीं है, हमने अल्कीन्स के का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी करवाया था। एक न्यूक्लियोफाइल है, वो एक न्यूट्रल चीज पर चार्ज इंड्यूस कर सकता है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस तरह से जो है ये रिएक्शन यहाँ से हो सकता है, ये आयोडीन कैप्चर कर सकता है। सो दैट्स हाउ पहला जो है ना हमारे पास जो CH2 था उसने एक आयोडीन कैप्चर कर ली, बट स्टिल वी हैव टू हाइड्रोजन्स हियर। अब मैं कहता हूँ कि अभी यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स की जगह मैं जो है एक हाइड्रोजन को थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ और दूसरी बेस जो है वो ये इसका हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगी और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर चला जाएगा। नाउ यू सी कि ये जो है नेगेटिव चार्ज अब कार्बन पर आ गया है, सो द कार्बन इज बेसिकली द न्यूक्लियोफिलिक वन। और यही बात है, इसलिए हम इसे बेस कैटलाइज्ड कह रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन को ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बना रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल को बेटर न्यूक्लियोफाइल बनाने वाला रीएजेंट बेस होता है, वी हैव लर्न दैट बिफोर। तो ये इसी हिसाब से ये बात हो रही है कार्बोनाइल, और जो है यहाँ पर CH और यहाँ पर एक आयोडीन जुड़ा हुआ है और माइनस चार्ज है इस पर, तो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आ गई हमारे पास। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जो है ये क्या करेगी, ये आयोडीन के साथ जाके रिएक्ट करेगी एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद आयोडीन, तो इसने दूसरा आयोडीन यहाँ पर कैप्चर कर लेना। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन्स जो हैं वो जा रहे हैं और आयोडीन्स आ रहे हैं, ठीक है ना, CH2। अब मैं इसको और कहता हूँ कि ये वाला हाइड्रोजन इसने क्या किया है भाई, ये भी यहाँ से जा सकता है, ये वाला हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को भी थोड़ा सा इससे अलहदा करके रखते हैं। जिसने जाना होता है वो कुछ देर के लिए बाकियों से अलहदा होके रहता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, इसे अलहदा करके हमने दिखा दिया। अब देखें जरा, ये वही बेस है हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में, वो इस हाइड्रोजन को भी कैप्चर कर लेगी और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगी। अच्छा, तो ये कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आ गई है, नाउ वी सी के CI2 और ये नेगेटिव। अब आपके जहन में एक बेसिक सा सवाल पैदा हो रहा होगा कि शुरू से हम इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्यों लेके आ रहे हैं, अल्कोहल में और बाकी चीजों में तो ऐसा नहीं होता है। तो देखें यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये कॉन्जुगेटेड है, हर केस में ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अल्डोल कंडेंसेशन के पहले स्टेप में आपके पास इनोलेट बनता है, वी हैव एन इनोलेट काइंड ऑफ स्टफ हियर। तो वो इनोलेट काइंड ऑफ स्टफ जो है वही हमारे पास ये काम कर रहा है और ये जो नेगेटिव चार्ज है जाहिर सी बात है इसने भी वही काम करना है जो पहले वाली नेगेटिव चार्ज ने किया था। मतलब इसने क्या किया, इसने एक और आयोडीन कैप्चर कर लिया। अब R, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CI3, तीन आयोडीन जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और जो है हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखें
यही चीज़ जो है हमने यहाँ पर करके देखनी थी कि ये 3 आयोडीन जो हैं यहाँ पर आ गए हैं। अब वो जो हाइड्रोक्साइड आयन है, वो यहाँ पर आके अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पर। और यहाँ से Ci3 नेगेटिव को निकाल देगा। अब Ci3 नेगेटिव यहाँ से क्यों निकल सकता है? ये देखें, कार्बन जिसके साथ 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज काफ़ी स्टेबल है। नाउ दिस इज स्टेबल इनफ टू एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप, तो ये लीव कर सकता है यहाँ से। अब देखें ज़रा कि ये यहाँ से लीव कर जाएगा, हमारे पास जो जो चीज़ बन जाएगी वो ये हो जाएगी R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H और यहाँ पर Ci3 नेगेटिव। अब ये Ci3 नेगेटिव जो है, इसकी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कम स्टेबल है और ज्यादा अनस्टेबल है, तो हमने क्या करना है, ये नेगेटिव चार्ज ये वाला प्रोटॉन कैप्चर कर लेगी क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है इससे, और यहाँ पर एक कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट हो जाएगा। नाउ वी हैव अ कार्बोक्सिलेट आयन और C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3। दिस इज व्हाट वी कॉल द आयोडोफॉर्म, और इसी के हमारे पास जो है ना प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जी हमारे पास एक मिथाइल कीटोन मौजूद था। अब ये रिएक्शन मिथाइल कीटोन्स में ही क्यों होता है? देखें, अगर मेरे पास मिथाइल कीटोन ना हो, मेरे पास जो है कोई ऐसा कीटोन हो जहां पर CH2 सपोज CH3 हो, तो क्या होगा, ये बेस जो है यहाँ पर आकर दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर कर आयोडीन्स तो लगा देगी। सॉरी, यहाँ पर आयोडीन लगानी थी, यहाँ पर आयोडीन तो वो लगा देगी, लेकिन ये जो तीसरा मिथाइल ग्रुप है इसको वो रिप्लेस नहीं कर पाएगी। जब इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये वाला ग्रुप यहाँ से लीव भी नहीं कर सकेगा। जब लीव नहीं कर सकेगा तो यहाँ से आइडो फॉर्म तो नहीं बनेगा, वी विल गेट समथिंग एल्स जो कि उस तरह से जो है वाटर में इंसॉल्युबल भी नहीं होगा और प्रेसिपिटेट भी नहीं बनाएगा, और इसने यहाँ से निकलना भी नहीं है। तो इसलिए हमें मिथाइल ग्रुप ही चाहिए जो Ci3 में कन्वर्ट हो सके और वो Ci3 बाद में प्रोटॉन कैप्चर करके हमारे पास आइडो फॉर्म बना सके। ये एक सवाल का जवाब कि मिथाइल कीटोन्स ही क्यों ये वाला रिएक्शन देते हैं और कोई चीज ये रिएक्शन क्यों नहीं दे देती। सो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा, अब ये है एक और जो बेसिक क्वेश्चन है सबका, वो ये कि भाई यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्कोहल्स जो हैं वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल कैसे दे देते हैं, बड़ी हैरानी वाली बात। तो अब ये देखें कि एक सोल्यूशन जो है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है और उसके साथ जो है ना आयोडीन मौजूद है, तो ये देखें यहाँ पर एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये आयोडीन पर अटैक करता है, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है, HOI। ठीक है, ये HOI यहाँ से जनरेट हो जाता है, उसके साथ जो है हमारे पास ही एक सोडियम आयोडाइड जनरेट होगा, और ये HOI भी जो है हमारे पास क्या होगा, ये इसे हम हाइपो आयोडस एसिड कह सकते हैं। ठीक है, अब इसने भी फर्दर बेस के साथ रिएक्ट करके सपोज NaOH के साथ इसने भी रिएक्ट करके क्या बना देना है, इसने भी NaOH के साथ रिएक्ट करके OH नेगेटिव आयन यहाँ पे हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा, इसने इसके साथ वाटर बना देना है और Na पॉजिटिव और OI नेगेटिव, या इसे मैं इस सिंपली NaOI या सोडियम हाइपो आयोडाइड कहूँ तो भी इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास जो है ये क्या जनरेट हो गया, वी हैव सोडियम हाइपो आयोडाइड। ओके, सो वी हैव सोडियम हाइपो आयोडाइड हियर, और ये सोडियम हाइपो आयोडाइड क्या है, ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये हम देखेंगे कि ये किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होने की सलाहियत रखता है। तो ये देखें, अगर सपोज हमारे पास कोई अल्कोहल है, सपोज मैं कहता हूँ
कि मेरे पास एक अल्कोहल है जिसपे यहाँ हाइड्रोक्साइडाइन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इट दिस अल्कोहल मस्ट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। इसके साथ बाकी जो चीजें मर्जी जुड़ी हुई हों, अब ये हाइड्रोजन हो, व्हाटएवर इट इज, जो भी है, ये हाइड्रोजन हो तो इसे जो है यहाँ पर कम से कम मिथाइल होना चाहिए। ये वाली चीज जो है कम से कम एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। ये इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर मिथाइल क्यों होना चाहिए। सी अगर यहाँ पर मिथाइल होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाने के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर मेरे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा उसने मिथाइल अल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। लेट्स सी हाउ डज इट हैपन। अब इस हाइड्रोजन को जो है ना हमने यहाँ से निकालना है। लेट्स सी कैसे निकालेंगे। यू सी हमारे पास जो है बेस मौजूद है, वी हैव अ बेस। तो वो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को कैप्चर करेगा, यहाँ जो है ना ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ले आएगा, वाटर जो है यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पर जो है ना सी और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर कोई ग्रुप है, वट एवर इट इज। ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाली जो चीज है कार्बोनाइल ग्रुप, ये यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा और इस प्रोसेस में इस हाइड्राइड आयन को आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हाइड्राइड आयन ने अगर आगे शिफ्ट होना तो उसे कैप्चर करने वाली कोई चीज होनी चाहिए ना। उसके लिए है हमारे पास हाइपो आयोडाइड आयन। अब ये देखें, ऐसे आपको शायद ये बात समझ ना आए, इसमें जो है ऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन जो है, इस पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस आयोडीन पर भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड काफी बड़ा है और वीक भी है। तो ये वाला जो हाइड्राइड आयन है ये क्या करेगा, इसने ये करना है कि ये हाइड्राइड आयन ऑक्सीजन पर जाकर अटैक करेगा और यहाँ से आयोडाइड आयन निकाल देगा। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखें, पहले ऑक्सीजन और आयोडीन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। नॉन कोवलेंट रिपल्शंस काफी ज्यादा थी। उन रिपल्शंस को रिलीव करने के लिए ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड व्हाट वुड वी गेट, हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखें ये हाइड्रोक्साइड आयन जो पहले यहाँ पर यूज हुआ था ये यहाँ पर रीजनरेट हो गया। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन बेसिकली इस प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है हमारे पास और उसके साथ हमारे पास आयोडाइड आयन जनरेट होगा। ये हाइड्रोक्साइड और आयोडाइड आयन तो हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, बट द मेन प्रोडक्ट हियर इज हमारे पास एक मिथाइल अल्डिहाइड या कीटोन जनरेट हो जाएगा। व्हेन वी हैव अ मिथाइल अल्डिहाइड और कीटोन, तो क्या होगा, ये मिथाइल एल्डिहाइड या कीटोन फर्दर आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। हमें पता है कैसे, वन बाय वन यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, आयोडीन्स आएंगे, CH3 की जगह बन जाएगा। वो CH3 यहाँ से निकलेगा और उसने जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ बाय प्रोडक्ट बना है उसका हाइड्रोजन कैप्चर कर लेना है और हमारे पास जो है आयोडोफॉर्म बन जाएगा। अच्छा, अब सवाल एक ये पैदा होता है कि कौन-कौन से अल्कोहल ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो याद रखिए कि प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ इथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन देगा। इथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन देगा। अब क्यों ऐसा? ये देखें ज़रा, इथाइल अल्कोहल में क्या है, यहाँ पर CH3 जो है उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ OH ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो अब क्या करना है, हमने जब ऑक्सीडेशन करवानी होती है, एक अल्फा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकालना होता है और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O और H। अच्छा, अब अगर यहाँ इथाइल अल्कोहल के अलावा कुछ होता, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरे पास इथाइल अल्कोहल ना होकर प्रोपाइल अल्कोहल होता, तो क्या होता भाई? ये CH2 यहाँ पर CH2CH3 हो जाना था, तो इसे भी CH2CH3 होना चाहिए ना, ये CH2 और यहाँ पर CH3। अब ये देखें, ये एसिटल्डिहाइड नहीं बना एंड वी नो दैट द एसिटल्डिहाइड इज द ओनली अल्डिहाइड व्हिच गिव्स दिस रिएक्शन। तो ये एक बात याद रखने वाली है यहाँ पर कि सिर्फ इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल्स में से ये रिएक्शन देगा। अब मैंने ये कहा कि प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देगा, तो क्या सेकेंडरी जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनमें से भी सिर्फ एक ही किस्म का? नहीं, उनमें क्या होना चाहिए, उनमें वो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उस कार्बन के साथ एक ना एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। इसी कार्बन के साथ एक ना एक हाइड्रोजन भी जरूर होना चाहिए। दूसरा कुछ भी हो सकता है, ये R ग्रुप, इट कैन बी एनीथिंग। ये प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, आइसोब्यूटाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, एनीथिंग एनीवेयर कुछ भी हो, ये इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
अब ये देखें जब ये ऑक्सीडाइज होगा हमारे पास क्या आ जाना है, ये हाइड्रोजन जाएगा, एक ये हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप आएगा और यहाँ पर एक R आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास मिथाइल कीटोन बन जाएगा ऑक्सीडेशन के नतीजे में। तो मिथाइल कीटोन बन गया है तो जाहिर सी बात है इसे जो है ये रिएक्शन देना चाहिए, आयोडो फॉर्म रिएक्शन देना चाहिए। तो इस तरह से हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं इन चीजों से कि कौन से अल्कोहल्स जो हैं वो आयोडो फॉर्म रिएक्शन देंगे। तो वो वाले अल्कोहल जिनमें अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन सॉरी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, मतलब एक बीटा मिथाइल मौजूद हो। अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन होगी ना, तो बीटा कार्बन इटसेल्फ मिथाइल होनी चाहिए और अल्फा कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। एंड वी नो कि यहाँ पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये जो है ना टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो रिएक्शन क्यों नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ चलो तीनों मिथाइल मैंने यहाँ पर जोड़ दिए और यहाँ पर मैंने ना OH जोड़ दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं। जब कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो भाई नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होने वाली यहाँ पर। या इसकी ऑक्सीडेशन हो भी तो वो किस तरह की होगी, इसमें ये जो है ना डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड बना दे ऑक्सीडाइज होके, ये एसीटोन बना दे, कोई और कंपाउंड बना दे, तो ऐसा तो भाई नहीं होने वाला। तो टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं, टर्शरी अल्कोहल गिव नेगेटिव आयोडो फॉर्म। उम्मीद है कि आपको इस डिस्कशन से ये बात समझ आई होगी, कुछ जो है ना इससे कोई इंट्यूशन मिली होगी कि कैसे ये रिएक्शंस होते हैं और क्यों जो है हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ ये रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ खास अल्कोहल्स के साथ ये रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स के साथ ही ये रिएक्शन होता है, बाकी चीज़ों के साथ रिएक्शन क्यों नहीं होता। तो ये इन सवालों के कुछ जवाब थे।